अब शांत होइए 10 मिनट। सुनिए क्या हो गया हो। पहले 2 बार सुन लीजिए, बता रहे हैं। संडे है ना। और आने वाले फिर से संडे को टेस्ट होगा, जितना पढ़ा दिए रहिए, ठीक है ना। अभी 1 हफ्ता का टाइम है, इसके बीच में जितना पढ़ाएंगे उसका भी सवाल देंगे लगाने के लिए, दिया जाएगा लमसम 20 सवाल देंगे लगाने के लिए। आपका 2 से ढाई घंटा का टाइम रहेगा, इसलिए पीछे के जितना पढ़ाया गया है उसको घर पे कम से कम आधा घंटा टाइम निकाल के उसको दोहराते रहिए। समझ में आएगा, लेकिन भूल भी जाएगा यदि आप घर पे जाकर उसको दोहराएंगे नहीं तो। ठीक, समझिए। अच्छा बताइए, HCF एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं ना है? क्या कौन विधि से? श्रृंखला विधि से। रुक जाना, छुट्टी के बाद से बता देंगे, ठीक है ना। ठीक है, मैं जिसका समस्या वो रुक जाइएगा लोग। सुनो, आज हम लोग पढ़ा जाएगा किताब के सवाल। एग्जाम्पल के समझाएंगे कि जैसे कि मान लीजिए HCF एलसीएम जो पढ़े हैं लोग, इस दोनों को मिलाकर HCF एलसीएम रहेगा, फिर से एक फॉर्मूला उसको रख के कैसे जांच करेंगे कि हम सही लगाएं कि गलत लगाएं। ठीक ठीक, हाँ। ये फॉर्मूला जैसे है, देखिए पहले एलसीएम HCF लगभग तो निकल ही जाता है। 3 विधि बताया गया, एको विधि से निकलता है ना। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका दिया रहेगा, सूत्र देखिए, फॉर्मूला आपका रहेगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुणे क्या हो जाएगा ये एलसीएम। बहुत आसान है, बहुत आसान है। दो संख्या गुणनफल मतलब दो संख्या कुछ भी आपका दिया रहेगा, उस दोनों का आपस में गुणा करेंगे और उस दोनों संख्याओं का HCF एलसीएम से गुणा करेंगे तो दोनों का आंसर एक दूसरे के बराबर आएगा। ठीक, जैसे एक बार समझ लीजिए, दो संख्या जो दिया गया इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए एक संख्या को ए मान लिए और दूसरी संख्या क्या मान लिया गया बी। अब चाहते हैं तो पहली संख्या को एम मानिए, दूसरी संख्या को एन मानिए, यानी अपनी तरफ से कुछ भी संख्या उसको लिख सकते हैं। आप क ख भी लिख सकते हैं लोग, केवल उसका नामकरण के लिए कुछ भी लिख सकते हैं लोग। बराबर HCF गुणे क्या हो जाएगा ये एलसीएम। अब देखिए ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसमें यह है, जैसे मान लीजिए कि बोलेगा एलसीएम निकालिए, ठीक है ना, एलसीएम निकालिए जब HCF और दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो। क्या निकालना है? HCF निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है कब? जब दो संख्या गुणनफल दिया हो। अब देखिएगा ये जो संख्या लिखा गया है इसको साइड में समझते हैं। ये संख्या लिखा गया a गुणे बी बराबर में HCF गुणे एलसीएम लिखा गया है ना। ये चिन्ह का परिवर्तन पता है, जिसमें प्लस रहेगा इसको बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस होगा, होगा ना। जब पढ़ा जाएगा रैखिक समीकरण तो उसमें इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। चौथा पार्ट हम लोग का द्विघात समीकरण में इसका सवाल लगाना है, और तीसरा पार्ट में दिया यदि माइनस है इसको बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस होगा, प्लस हो जाएगा। गुणा है बराबर को उधर क्या होगा ये भाग, और ये भाग रहेगा तो बराबर को उधर क्या होगा ये गुणा। ये पता होना चाहिए, तो छोटे क्लास में बता दिया जाता है। ठीक, अब ये संख्या जो दिया है इसमें, ये बताइए इसको लिखना चाहिए तो या करके हम ये भी लिख सकते हैं ना, HCF गुणे एलसीएम बराबर a गुणे बी, हो सकता है ना। उल्टा कर दिया गया, बस इस संख्या को पहले कर दिए हैं और इसको बाद में कर दिए हैं। अब देखिए निकलना क्या है, एलसीएम निकलना है ना। तो HCF गुणा में कि भाग में है? HCF गुणा में कि भाग में है? गुणा में है, और इसको बराबर के जब उधर भेजेंगे तो ये बराबर को उधर जाकर किसमें हो जाएगा वो, यानी कि हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम एलसीएम बराबर लिख देंगे a गुणे बी बट्टा में HCF, हो सकता है ना। फिर समझिए ये संख्या का फॉर्मूला ऊपर लिखवाया गया है, लिखवाया गया है ना। ये वाला जो संख्या है कि a गुणे बी बराबर HCF गुणे एलसीएम होता है, इसी संख्या को फिर यहाँ उतारा गया है। या करके इसलिए लिखे हैं कि इस वाले को पहले कर दिया गया है और इसको बाद में कर दिया गया है, बराबर जहां है वहीं पर है ना। अब बताइए इसमें से किसी भी संख्या को बराबर को उधर भेजेंगे, चाहे आप HCF को भेजिए चाहे एलसीएम को, किसी एक को उधर भेजेंगे तो ये तो दोनों गुणा में है ना। जब दोनों गुणा में है तो जाकर भाग करेगा, तो भाग किसमें करेगा? ए और बी गुणा में जो दिया इसी के नीचे जाएगा ना वो। अब बताइए जो HCF है एलसीएम है बराबर दो संख्या गुणनफल यानी a गुणे बी है, हमको निकालना होगा एलसीएम, तो इसको लाकर बटे में कर देंगे, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब सेम उसी तरह हमको निकालना होगा HCF निकालना होगा, a गुणे बी तो रहेगा, इसके नीचे एलसीएम को लाकर रख देंगे, एलसीएम लाकर दो फॉर्मूला बन गया, और एक तो ये दिया ही है, तीन फॉर्मूला हो गया।
अब इस पे एग्जाम्पल बता रहा है, क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे दो संख्या आपको दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि दो संख्या हम लिख लेते हैं कुछ भी, जैसे लिखते हैं 26, एकदम छोटा एग्जाम्पल बता रहा है, ठीक, 26 और मान लीजिए इसमें 48 का HCF और एलसीएम, HCF और एलसीएम ज्ञात कर जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम। ये फॉर्मूला आपको किताब में दिया रहेगा, परीक्षा देने जाएंगे वहां पर भी दिया रहेगा, ये भूल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, किताब में दिया है, परीक्षा देने जाएंगे उसमें भी दिया रहेगा, ठीक। बाई चांस इसको सवाल न बनाकर केवल बहुविकल्पी बना देगा, तब नहीं दिया रहेगा, तब तो खुद सोचना पड़ेगा, हाँ पता है तब इसको ठीक किया जाएगा, ठीक। किताब में जो सवाल जो दिया है उसके नीचे संकेत में सूत्र भी लिख दिया है, ठीक, जब हम पढ़ाएंगे तो उसको देखा जाएगा। दो संख्या का गुणनफल HCF गुणे क्या होता है, एलसीएम। अब बताइए दो संख्या हम क्या लिए हैं, 26 और 48 लिए हैं, अब इसको ए मानेंगे, इसको बी, देखिए क्योंकि पहली संख्या को ए, दूसरी संख्या को क्या माना गया है, बी। अब मान लीजिए ए बराबर मान लेते हैं 26, ये बराबर कितना हो गया, 26, बी बराबर मान लेते हैं 48, ये दो संख्या तो हो जाएगा ना। अब बताइए एलसीएम HCF निकालने के लिए तीन तरीका से, तीन विधि बताया गया है, इसमें किसी विधि का नाम लिखा गया है, जब किसी विधि का नाम नहीं लिखा गया तो जिस विधि से मन करे जो आसान लगे उससे पहले इन दोनों का HCF LCM निकाल लीजिए। जब HCF LCM निकल जाएगा तो इसके जगह पर रख कर जांच करिए क्या ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि बराबर आ गया तो आप सही लगाए हैं, बराबर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत किए हैं। जैसे समझिए सबसे पहले इस दोनों का हम गुणनखंड करते हैं, दोनों संख्या का, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 26 का गुणनखंड करेंगे तो सब में तो जानते हैं एक रहता है, इसको 2 से काटेंगे तो 13 होगा ना, और फिर 13 से खुद कट जाएगा, हो जाएगा। अब इसको देखिए एक तो रहेगा ये, इसको 2 से काटेंगे तो 24 का आधा कितना होगा, सॉरी 48 का आधा कितना होगा 24, और उस 24 का आधा कितना होगा 12, फिर 12 का आधा कितना होगा 6, फिर 2 से काटेंगे तो 6 का आधा कितना होगा 3, लास्ट में 3 बच जाएगा ना, या तो साइड में आप रख कर काट सकते हैं लोग, इस तरह का कितना दिया है, ये पहले आपका 26 दिया है, इसको काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 13, 13 से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी 2 1 3 13 इन है। 48 से गुणनखंड करते हैं लोग, इसको 2 से काटेंगे तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और ये 8 कटेगा कितने बार में 4 बार में, फिर 2 से यह 2 कटेगा 1 बार में, 4 कटेगा 2 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा पूरा फाइनल, हो जाएगा ना। यानी यह काटना आता है ना, ये अभाज्य विधि है, ठीक। यदि सबको एक साथ लेकर निकालते हैं ना तो भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए बता दिए। अब ये जो संख्या दिया है इसका तो गुणनखंड कर दिए लोग, पहले इसको आप चाहते हैं तो HCF निकाल लीजिए, अच्छा एलसीएम कोई भी दोनों निकालना है जिसको मन करे उसको पहले निकाल सकते हैं, इस दोनों संख्याओं का, यानी कि 26 का और 48 का पहले हम निकाल देते हैं एलसीएम, क्या निकाल देते हैं ये एलसीएम। एलसीएम के लिए बताया गया है क्या, जब दो संख्या दिया रहे तो सबसे पहले देखिए कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, ठीक, दोनों संख्या में कॉमन क्या है, एक हो गया, फिर दोनों संख्या में क्या कॉमन है, दो हो गया, फिर दोनों संख्या में क्या कॉमन है, बाकी कुछ नहीं कॉमन है, नहीं कॉमन है ना। एलसीएम के लिए कॉमन के बाद से जितना संख्या बचती है उसको भी लिखते हैं, बताए थे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, उभयनिष्ठ यानी कॉमन देखेंगे दोनों संख्या में है कि नहीं, जब होगा तो उसको निकाल कर रख दिया जाएगा, उसके बाद से जितना संख्या बचे सबको लिखना है। क्या बचा है, 1 2 3, 3 को 2 बचा है, एक 3 है और एक 13 है, इन है, इस सबका क्या करिए गुणा कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। चलिए एक यहाँ पे देते हैं, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे लिखा है साइड में दिया गया है, ठीक। देखिए एक ये है और 3 ये है, 2 4 बार होगा ना तो 3 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर, अब गुणा करना है, गुणा करें, देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा, ये 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 8 3 क्या हो जाएगा ये 24, और 24 इस तरह छोड़िए, 24 से इसमें गुणा करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 48 होगा ना, और साथ में क्या है इसके 13, मैंने गुणा हम इसमें भी कर सकते थे लोग, लेकिन ये आसान था गुणा करना, इसलिए से गुणा किया गया है, 13 को उतार दिया। अब इसको गुणा करेंगे, अब गुणा करके बताइए इसका कितना होगा, ये इससे गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 104 होगा का, 13 बटा 104 हो जाएगा, 104 क्या हो जाएगा ये 4, हासिल 10 बचेगा ना, और 13 चौके 52 और 10 जोड़ेंगे तो 62 होगा, तो कितना हो जाएगा ये 62, गुणा करके बताइए 6 से 24 होगा, ये इस दोनों का गुणनफल हो गया 6 से 24, जो एलसीएम निकल गया, एलसीएम हो गया ना। फिर समझिए जो संख्या दिया रहेगा उसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद से देखेंगे दोनों संख्या में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, जो कॉमन इसको पहले लिखने के बाद से जितना संख्या बचेगा सबको गुणा टाइप में लिख दिया जाएगा, ये तो निकल गया क्या एलसीएम। इसी संख्या का हमको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, इसका निकालना है एचसीएफ, अब देखिए
HCF के लिए तो आसान एकदम है, कॉमन वाला को लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या था, 1 और 2, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। कॉमन क्या क्या है, 1 और 2, 1 गुणे क्या हो जाएगा ये 2, गुणा करें कितना हो जाएगा ये 2, कितना हो गया, ये आपका हो गया HCF। ठीक, चलते हैं HCF। तो सबसे पहले देखिए कॉमन जो दिया बस उसको लिखेंगे। कॉमन क्या है 1 और कॉमन क्या है 2, दोनों का गुणा करें क्या हो जाएगा, 2 करना है 2। अब देखिए एलसीएम 624 हो गया, HCF हो गया 2, फॉर्मूला क्या है A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। या तो आप इसको लिखिए और नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट हिंदी में लिखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। A किसको माना गया है 26 को, यहाँ पर लिखा गया है 26 को माना गया है, B माना गया 48 को, दोनों के बीच में गुणा तो गुणा किया गया है। इस दोनों संख्याओं का HCF निकला है 2 और LCM निकला है कितना 624। इस दोनों का गुणा करें तो हो जाएगा 1248 और ये भी गुणा करें कितना हो जाएगा 1248। दोनों आंसर एकदम सेम आएगा तब तो सही लगा है। यदि सेम नहीं आएगा कहीं गलत होता है, ये कौन बेसी होता है यानी कहीं कहीं गलत हुआ है। अब ये संख्या देखिए सुनिए बताएं, ये वाला फार्मूला जो है ना ये दोनों ये बहुत जरूरी है। ये वाला फार्मूला पर ज्यादातर सवाल पूछता है एलसीएम एचसीएफ पर का। ठीक, एक और सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए ये 510 हो गया, 510 और 91 हो गया। सुनिए 510 और 91, इसका निकालना है HCF, HCF और क्या निकालना है LCM। ज्ञात करो, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या होता है दो संख्या गुणनफल। देखिए यहाँ पे दो संख्या गुणनफल लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे क्या होता है LCM। और समझिए सबसे पहले इसका HCF से LCM दोनों किसी को निकाल लीजिए। पहले वाले संख्या को मान लेते हैं A, इसको लिखना चाहते लिख सकते हैं A गुणे B बराबर HCF गुणे क्या हो जाएगा, HCF गुणे क्या हो जाएगा LCM। अब इसे A मान लेते हैं किसको 510 को और B मान लेता है किसको 91 को। अब पहले इसका आप LCM निकाल बताइए कितना होगा, LCM निकालिए कितना हो रहा है बराबर कितना आया है 46,410 20 10 है। बताएं जी बताएं, समझिए जो नहीं लगाया एक बार समझ लीजिए लोग। पहले इस दोनों गुणनखंड करेंगे ना, सुनो इधर अफजल, इसको काटेंगे पहले इसको, तो या तो आप अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग अलग करना चाहते हैं लोग तीसरा कर दीजिए, 51 अलग कर दीजिए, 10 अलग कर दीजिए, हो जाएगा ना। इसको लिखना चाहिए तो यहाँ पर 3 गुणे 5 कर सकते हैं, हाँ कितना हो जाएगा 3 गुणे 17। इसको लिखना चाहिए तो 2 गुणे 5 कर सकते हैं, 5 दूना 10, यानी मान लीजिए इसका सत्तर होगा। यदि नहीं इस तरह समझ में आ रहा है तो आप तीसरा कर सकते हैं, ठीक है ना क्या, हाँ बहुत बढ़िया ठीक है। अरे आखिर में कितना टाइम लगा है लगाने बताओगे, इसमें सोचना पड़ेगा, इसे अलग कर दिया गया है। हम क्या ऑप्शन दिया गया ना, नहीं समझ में आ रहा तीसरा लगाइए, भाई हमारा काम है दोनों विधि से बताना। नहीं समझ में आ रहा तीसरा लगाइए, जिसको ये नहीं समझ इससे लगाइए। अभी बोला है ना हम इससे लगाए हैं, यानी उसको यही समझ में आ रहा तो यही लगाया है। अच्छा इससे लगाए हो, जिसको जिससे समझ में उससे लगाइए लो, ठीक है ना। अब इसमें समझिए दूर समझ आ रहा है। अब ये जो सवाल दिया है ये नीचे, इसमें 2 कितने बार है, एक बार, और 2 कितने बार है एक बार, 3 एक बार, 5 भी एक बार और 17 भी एक बार। सुनिए है ना जी, इसका गुणनखंड करेंगे लोग, 1 गुणे 7 गुणे 13 होगा। अब निकलना 510 और 51 का एलसीएम। अब देखिए एलसीएम क्या करना है, सबसे पहले देखा जाएगा सब में कॉमन क्या है, केवल एक कॉमन है ना, बाकी सब उतारना ही है, सब उतरेगा ना। 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17, इसको हटा देना। अरे बाकी भी कहाँ उतारे हैं, तो बाकी है नीचे वाला, ये है 7 गुणे 13, सबका गुणा किया कितना हुआ है 46,410 हुआ है ना। अब इसी संख्या का निकालना एलसीएम 510, सॉरी एचसीएफ निकलना है का एचसीएफ। अब एचसीएफ निकाला जाएगा तो कॉमन बस क्या है सब में, बस एक हो जाएगा इसका आंसर। और सूत्र क्या बताया गया, ए गुणे बी बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम, और ए का मान कितना दिया है 510, बी का मान और एचसीएफ कितना निकला है
एलसीएम कितना है 46,410 बराबर करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ठीक। लग जाएगी सर सवाल, जब लग जाएगा तब कल इस पे सवाल बताया जाएगा, इस दोनों पे आगे बताया जाएगी। अरे सुनो पहले, इस पे हम सवाल देने लगाने के लिए 2 सवाल इस पे, ठीक है ना, यहीं पर घर से करिएगा। दूसरा 144 HCF एलसीएम निकाल के जांच करना है, हाँ इसी से सेम, हाँ यही वाला ठीक, केवल एक ही विधि लगाना है, नहीं जो पीछे वाला जो लगाने 300, बस 300 लगेगा।